Welcome, dear students. We will be talking about peer feedback monitoring. Our discussion includes defining peer feedback monitoring, objective evaluation, 360-degree feedback, anonymous feedback, regular feedback cycles, structured feedback frameworks, feedback facilitation, goal alignment, feedback discussions, recognition of strengths, and integration with performance management. Part A, defining peer feedback monitoring. Peer feedback monitoring refers to the systematic process of gathering, analyzing, and utilizing feedback from peers within an organization or a collaborative group. तो पीयर से जो फीडबैक हम लेते हैं वो डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस है और उसको इस्तेमाल करना है। हमारे जो कोलीग्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकते हैं और वैसे भी हमारा कोई कोलैबोरेटिव ग्रुप या स्टडी ग्रुप हो सकता है। 2. Peer feedback plays a vital role in fostering professional development, improving team dynamics and enhancing overall performance। पीयर फीडबैक जो है उसका रोल बड़ा नुमाया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। टीम की जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स से मुराद उसकी फंक्शनिंग होती है और उसका जो पावर स्ट्रक्चर है डिसीजन मेकिंग का वो शामिल होता है। एंड इनहेंसिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उससे बेटर होती है। 3. Peer feedback involves colleagues providing constructive comments, observations, and suggestions about each other's work, behavior, and contributions. जो पीयर का फीडबैक है उसमें जो पीयर्स आपस में डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करते हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो सजेशंस होती हैं दूसरे के काम के बारे में, दूसरे के रवैये के बारे में और दूसरे का जो आउटपुट है, जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस पर। 4. This collaborative approach can lead to a more supportive and effective work environment. तो इस कोलैबोरेटिव अप्रोच जो है, मिलजुल कर काम करना है, इससे एक सपोर्टिव और एक इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा होता है। इफेक्टिव वर्क एनवायरनमेंट वो होता है जो फर्द को इफेक्टिव बनाता है, यानी हर फर्द अपना जो जॉब में उसका काम है उसको इस तरीके से करता है कि मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं। बी पार्ट इज objective evaluation. Peers provide feedback on specific aspects of individuals' performance, such as communication skills, collaboration, problem solving, and task completion. तो peers जो हैं वो किसी एक एस्पेक्ट पर उसको फीडबैक देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अलावा नहीं देते, लेकिन जब वो फीडबैक दे रहे होते हैं तो चीज़ों को मिक्स नहीं करते, वो उसको क्लियर फीडबैक देते हैं कि ये फीडबैक कम्युनिकेशन स्किल्स पर है या कोलैबोरेशन पर है या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है या टास्क कंप्लीशन पर है, और ये ऑब्जेक्टिव वे से दिया जाता है। इसमें पर्सनल पसंद और नापसंद शामिल नहीं की जाती है। 2. The feedback should be objective, focused on observable behavior and tied to specific goals or expectations. फीडबैक जो है वो फोकस होता है वो बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जाता है और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो जॉब स्पेसिफिकेशन होती हैं, जो उस फर्द से ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे अफराद एक्सपेक्ट करते हैं, उन पर फोकस्ड होता है। तो नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फीडबैक नहीं दिया जाता, जिसमें नियतें शामिल हैं, जिसमें इरादा शामिल है। तो इस तरह की गुफ्तगू करना कि आपका इरादा या आपकी नीयत दुरुस्त ना हो, नेगेटिव कमेंट इस हवाले से करना नामुनासिब है।
C part is 360-degree feedback. 360-degree feedback involves gathering feedback from multiple sources, including peers, supervisors, subordinates, and sometimes external stakeholders. 360 डिग्री फीडबैक जो है वो उन तमाम लोगों से लिया जाता है जिससे एक फर्द इंटरेक्ट करता है। इसका मकसद एक कंप्लीट पिक्चर बनाना है इंसान की, ताकि वो उसको हम पहलू डेवलपमेंट की जा सके। 2 is 360-degree feedback provides a comprehensive view of an individual's strengths and areas for improvement. 360-degree feedback से एक मुकम्मल कॉम्प्रीहेंसिव हमें एक पिक्चर मिल जाती है कि इस फर्द की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है और कौन कौन से एरियाज हैं जिनको इसने फर्दर इम्प्रूव करना है। याद रहे कि जो किसी फर्द की स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी फर्दर इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करना वैसे भी आसान होता है, तो दोनों में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट है उनमें फर्द की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से लो होती है, लिहाजा उनको फौरी तौर पर एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। D part is anonymous feedback. Some peer feedback systems allow for anonymity to encourage honest assessments. कुछ जो सिस्टम के अंदर अनोनिमस फीडबैक जो है वो मैनेज किया जाता है ताकि ऑनेस्ट असेसमेंट मिले, क्योंकि कुछ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकता है लोग अपने सीनियर के बारे में या ऐसे फर्द के बारे में जिन्हें वो नाराज नहीं करना चाहते, वो सिर्फ ऐसा फीडबैक दें जो वो सुन के खुश हो। तो अनोनिमस फीडबैक इस कबाहत को दूर करता है। 2 is anonymity can help individuals feel more comfortable providing constructive criticism. anonymity से लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं फीडबैक देने वाले, और ज़्यादा आसानी से फीडबैक दे देते हैं क्योंकि उन्हें किसी फर्द को आगे नाराज करने की फिक्र नहीं होती, बल्कि मकसद उसकी इम्प्रूवमेंट होता है। ई पार्ट इज रेगुलर फीडबैक साइकिल्स. Establishing regular intervals for peer feedback such as quarterly or annually ensures that the information is timely and relevant. फीडबैक जो है वो एक साइकिल की सूरत में हो तो तभी वो हमें मतलूबा नताइज देता है। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एक फर्द की, ऑर्गेनाइजेशन की, उससे हमें मिलती है। Point 2 is a continuous feedback allows for ongoing improvement and adaptation. Continuous feedback से हमें एक जो इम्प्रूवमेंट ऑनगोइंग यानी कॉन्टिन्यूस मिलती रहती है और फर्द सिस्टम के साथ अडेप्ट हो जाता है। F part structured feedback frameworks. Providing a structured framework for feedback helps ensure consistency and focuses on key competencies or skills. हम फीडबैक के स्ट्रक्चर बने होते हैं ताकि हमारा फीडबैक जो है वो फोकस्ड रहे और उसमें इररेलेवेंट चीज़ें ना आए, ताकि हम जो की कॉम्पिटेंसीज हैं और जो स्किल्स हैं उन्हीं पर फोकस करें फीडबैक के अंदर, और ये काम जो हमारा टूल करता है उसको हम फीडबैक फ्रेमवर्क कहते हैं। दिस feedback framework may involve using standardized forms, rating scales or open-ended questions. इस फीडबैक फ्रेमवर्क के अंदर जो क्वेश्चनर या फॉर्म हो सकते हैं, रेटिंग स्केल्स हो सकती हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी इसका पार्ट हो सकते हैं। जी पार्ट है हमारा फीडबैक फैसिलिटेशन. So, training and guidance on how to provide effective feedback can enhance the quality of peer assessments. Of course, अगर ट्रेनिंग और गाइडेंस होगी तो पीयर का जो फीडबैक है वो ज़्यादा बेहतर होगा दो तरह से। एक तो पीयर्स
इफेक्टिवली असेस कर सकेंगे फर्द को, और दूसरा वो पोलाइट वे से, कंस्ट्रक्टिव वे से फीडबैक दे सकेंगे, और तीसरा चूंकि फर्द खुद भी उस सिस्टम का हिस्सा है तो वो फीडबैक को बेटर अंदाज से यूटिलाइज कर पाएगा। Point 2, encouraging constructive language and emphasizing specific examples can make feedback more actionable. सो कंस्ट्रक्टिव अच्छी जो जुबान है, जो बिल्ड करने वाली जुबान है, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स बिहेवियर की अगर रिपीट करके फीडबैक दिया जाए तो वो ज़्यादा एक्शनेबल होता है, यानी जिसको फीडबैक दिया जाए वो उस पर अमल करके अपने आप को डेवलप कर सकता है। Each part is goal alignment. Aligning peer feedback with individual and organizational goals ensures that the feedback is meaningful and contributes to overall success. So aligning peer fat with individual and organization goals, अगर हमारा जो फीडबैक है वो फर्द और ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन होगा तो वो फीडबैक ज़्यादा मीनिंगफुल भी होगा और उसकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो सक्सेस है, उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। यानी फीडबैक को चाहिए कि वो गोल अलाइंड हो, यानी गोल के साथ बिल्कुल फोकस हो। नंबर 2, clear expectations and goal setting provide a context for feedback process. सो एक्सपेक्टेशन और गोल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज फीडबैक दिए ही नहीं जा सकता, ना फीडबैक को यूटिलाइज किया जा सकता है, तो ये बड़ा जरूरी है। आई पार्ट इज फीडबैक डिस्कशंस. Encouraging follow-up discussions between individuals and their peers can help clarify feedback, address concerns, and create actionable plans for improvement. तो फीडबैक के साथ साथ उसकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कशन से ही उस फीडबैक देने वाली सिचुएशंस को फर्दर डेप्थ से रीड करके उसमें एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और जो फर्द है जिसको फीडबैक दिया जा रहा है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ उसे समझ सकता है और एक्शन ले सकता है जिससे इम्प्रूवमेंट हो। तो डिस्कशन ऑन फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। J part, recognition of strengths. Peer feedback monitoring is not only about identifying areas for improvement but also recognizing and reinforcing strengths and positive contributions. सो फीडबैक के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को भी डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फर्द समझेगा कि ये वाले जो पॉजिटिव जो उसके पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं ये शायद इतने आम नहीं हैं और वो वीकर होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो फंक्शनिंग है, जो उसका कंडक्ट है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ये स्ट्रेंथ हैं, ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये उसकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है। नंबर 2, celebrating successes and acknowledging achievement is an important aspect of balanced feedback approach. सो जो कामयाबियों को जो है सेलिब्रेट करना और जो वीक पॉइंट्स को बताना, यही बैलेंस फीडबैक अप्रोच की करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज के पार्ट, इंटीग्रेशन विद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. Incorporating peer feedback into performance management process ensures that it is considered in performance appraisals and development plans. So ये जो पीयर का फीडबैक है ये सालाना परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी पार्ट होना ज़रूरी है, और डेवलपमेंटल जो प्लान्स हैं उनका भी पार्ट होना ज़रूरी है। मसलन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कोलीग्स हैं वो अगले 5 साल में ये 10 स्किल्स हासिल कर लेंगे, तो वो जो पूरा प्लान है उसमें पीयर फीडबैक भी उसका पार्ट होगा, ये प्लान होगा, इसकी मॉनिटरिंग होगी, ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके फ्रूट्स मिलने तक इसको सपोर्ट दी जाएगी। नंबर 2,
Peer feedback monitoring contributes to a culture of continuous improvement, collaboration, accountability within an organization. सो पीयर फीडबैक से एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, कोलैबोरेशन का माहौल बनता है, अकाउंटेबिलिटी होती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 3, it promotes a more holistic understanding of individual and team performance, fostering professional growth and creating a supportive workplace culture. अगर हमारा जो फीडबैक है, पीयर फीडबैक है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पार्ट होगा, तो इससे जो फर्द और टीम की जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर होगी, उसमें वो ग्रो करेंगे और उसको वो एक क्रिएटिव सपोर्टिव वर्क प्लेस कल्चर को बनाएंगे और उसे सस्टेन करेंगे। तो हमने गुफ्तगू की डिफाइनिंग पीयर फीडबैक पर, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन पर, 360 डिग्री फीडबैक पर, अनोनिमस फीडबैक, रेगुलर फीडबैक साइकिल, स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फ्रेमवर्क्स, फीडबैक फैसिलिटेशन, गोल अलाइनमेंट, feedback discussions, recognition of strengths and integration and performance management पर। Thank you very much for being with me. See you in the next talk.